For more updates, subscribe to our YouTube channel Neo News Mathura and press the bell icon. गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मौजूद हैं वृंदावन के वार्ड संख्या 19 में और यहाँ के निवर्तमान सभासद हैं राधा वल्लभ मिश्र, जो कि बीजेपी के सभासद रहे, और पराजित प्रत्याशी रहे विष्णु प्रसाद वो भी शर्मा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर और गणमान्य नागरिक के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं आज हमारे बीच ओम नारायण पटवारी जी। आप तीनों ही मेहमानों का न्यू न्यूज परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा स्थानीय जनता जनार्दन से कि ताली बजाकर तीनों मेहमानों का स्वागत करें। और अब कार्यक्रम की अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से मैं पहला मौका देना चाहूंगा निवर्तमान सभासद बीजेपी के रहे राधा वल्लभ मिश्र जी से। राधा वल्लभ मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 5 साल में आपने कितने कार्य कराए, क्या क्या हुआ, ये आप बताएं। सबसे पहले जी, क्योंकि जनता जनार्दन का स्वरूप होता है और जनता मेरी भगवान है, इसलिए सबसे पहले मैं जनता को प्रणाम करता हूं। जय हो। पूरी ट्रेनिंग है ये। मैंने जो विकास कार्य कराए वो मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूं। ठीक है। और इसमें यदि कोई विकास कार्य न हुआ हो तो आप मुझको पकड़ सकते हैं। हाँ। पहले नंबर पर लाला बाबू की ये जो गली जो है परिक्रमा मार्ग है, ये खत्ता घर बना हुआ था जी, जिसमें से लोग निकल भी नहीं पाते थे। खत्ता घर हटवाया? नहीं, इसमें नई सड़क बनवाई और सड़क चालू है। ठीक है। खत्ता घर हट गया? हाँ, हट गया। ठीक है। नहीं, नई सड़क बन गई लाला बाबू के परिक्रमा मार्ग में, श्री साधन अधिकारी के घर से श्री बंधु कुंज तक। नंबर 2, पटना वाली कुंज से टिकारी मंदिर के गेट तक सड़क का निर्माण। ठीक है। नंबर 3, श्री रंगनाथ आचार्य एडवोकेट जी के गेस्ट हाउस से मुरारी निषाद जी की दुकान तक जी, जो लाला बाबू की और गोरा विहार के बीच में है जी जी, इस पे सड़क का निर्माण। ठीक है। ओम प्रकाश वर्मा जी के घर से स्वर्गीय श्री चंद्र प्रकाश वर्मा जी के घर तक सड़क का निर्माण। ठीक है। श्री मदन मिश्रा जी के घर से श्री हरिनारायण जी गुप्ता जी के घर तक सड़क का निर्माण। कुल कितनी सड़कें? सड़क एक साथ बता दो, 15-20 कितनी है? साथ ये नई सड़क जो मेरे यहाँ बनी है ये 17 बनी है। 17 सड़कें बनवाई है मेंबर साहब ने। ठीक है। और नहीं, अब जो सड़क पे मरम्मत कार्य हुआ है जी, ये नई नहीं है, मरम्मत कार्य है। ये जो नानू वाली जो गली है जी, उसमें जिसमें हमारे वकील साहब भी रहते हैं, श्री लखनलाल जी पाठक जी के घर से मदन मोहन शर्मा जी के घर तक। हाँ। श्री ओम प्रकाश वर्मा जी के घर से फूल सिंह जी के घर तक जी, श्री नारायण सिंह जी के घर से श्री नीरज खंडेलवाल जी के घर तक जी, और विजय शास्त्री जी के घर से श्री हर नारायण शर्मा एवं बलराम शर्मा जी के मकान तक मरम्मत का। कितनी सड़कें? आधा दर्जन? 1, 2, 3, 4 4 सड़कें। 4 सड़कों का मरम्मत का कार्य। ठीक है। अब मैंने जलकल पानी की पाइपलाइन डलवाई जी, जिसमें श्री ज्ञान सिंह जी के घर से उड़िया बाबा तक ज्ञान गुदड़ी में पाइपलाइन डाली गई। ठीक है। श्री जगन्नाथ घाट परिक्रमा मार्ग से अयोध्या वाली कुंज तक पाइपलाइन डाली गई। ठीक। रंजन शर्मा दाऊ जी का मंदिर गोपेश्वर पर, उसमें पाइपलाइन डाली गई। पूरे बाढ़ ने पानी दिया है। ठीक है।
जल्दी जल्दी बढ़ो, फटाफट पहले- सोडियम लाइट बता दीजिए उसी से कितनी लगी। नहीं अभी सुन लीजिए। हाँ। पहले सुदामा कुटी नलकूप से गोपेश्वर को आधा पानी मिलता था, अब पूरा मिलता अब है। उस नलकूप का संपूर्ण जल गोपेश्वर महादेव के लिए किया जाता गया। है, ठीक है। श्री जगन्नाथ घाट नलकूप से मालाधारी अखाड़ा तक पानी की पाइपलाइन डलवाई गई। ठीक है, अब स्टैंड पोस्ट मैंने लगवाए 2, ठीक है। एक अनूप शर्मा जी के घर पर रामबाग के पास, हाँ, और एक दिनेश आचार्य जी के घर के पास ठीक गोदा है। निवास के पास। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पूरे क्षेत्र में पानी की लाइन बिछाई आपने, ये कहना है। नहीं, पानी की समस्या हमारे यहाँ ज्यादा नहीं है और है भी नहीं। चलिए, और फिर नंबर 2, हमने 4 हेडपंप लगवाए, ठीक है, चारों चलते हैं। चारों चलते हैं। अच्छा, नलकूप का निर्माण भी कराया गया, ठीक है। जिसमें 6 नंबर में नवीन बोरिंग कराई गई 8 इंची की। ठीक है। जगन्नाथ विष्णु घाट प्रसाद जी, आप बताएं। इन्होंने कहा एक संक्षेप में मैं समझ गया कि सड़क बनवाई, 17 4 गलियों का निर्माण कराया, मरम्मत कराई, 4 हेडपंप लगाए, सोडियम लाइट बता नहीं पाए। कितनी कुल टोटल सोडियम लाइट है? सोडियम लाइट हमने लगवाई है नई 20 लगवाई है। क्या कहना चाहेंगे 5 सालों में इन्होंने जो भी लेखा जोखा पढ़ा पर्चे के तौर पर, उसमें क्या लगा आपको 5 साल में कितना काम हुआ है? अब मेंबर साहब जो कह रहे हैं उस बात को तो सही कह रहे हैं। नहीं, आप भी तो मंच पर बैठे, आपने क्या देखा? मेंबर साहब अब मैं क्या कहूँ इस बात के लिए, तो इस बात को जनता बताएगी। अरे आप भी तो जनता से ही चुन के आए हैं मेंबर, वो चुनाव लड़ चुके हैं, आपने कुछ देखा नहीं क्या? मंच पे गलत बैठ गए क्या? मंच पे तो देखा था कि तो उन्होंने आप क्या बताइए, काम कराए। आपकी नजर में सही हुआ कि नहीं हुआ? अब जो कुछ मेंबर साहब कर रहे हैं इस बात को तो जनता बताएगी, क्या सही किया उन्होंने, क्या नहीं सही किया। मुझे लगता है आपको गलत बुला लिया हमने, आपको खुद पता नहीं क्या होना चाहिए। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बताते हैं कि इस बाढ़ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हमारे साथ ब्रेक के बाद जनता जुड़ेगी और जनता ये पूछेगी अपने सभासद यानी निवर्तमान सभासद जी से, मिश्रा जी से, कि आखिरकार 5 साल में उन्होंने कौन से विकास कार्य किए। आप कहीं जाएगा नहीं, आपका ये खास कार्यक्रम गई पाल का आया निगम पुनः हाजिर है आपके लिए। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर हाजिर है वार्ड संख्या 19 में ज्ञान गुदली क्षेत्र में। हमारे साथ मौजूद है निवर्तमान सभासद राधा वल्लभ मिश्र जी, और उनके साथ एक बदलाव हुआ है विष्णु जी, क्योंकि पूरी तरह से जवाब नहीं दे पा रहे थे, शायद तैयारी अधूरी थी, जैसी शायद उन्होंने अपने चुनाव में की होगी, ये तैयारी भी अधूरी थी और मंच पर आ गए। कुछ बदलाव किया है जनता के सुझाव पर, और हमारे बीच में पूर्व में चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमन नारायण शर्मा जी मौजूद हैं। मैं चाहूंगा ताली बजाकर जोरदार स्वागत करें। कार्यक्रम को मैं अब जनता की ओर ले जाना चाहूंगा और जनता से अब सीधे सवाल होंगे राधा वल्लभ मिश्र जी पर कि इन्होंने पिछले 5 सालों में कौन कौन से विकास कार्य किए तो आखिरकार क्या किया और किए तो कितने अच्छे किए। ये सारे सवाल अब जनता राधा वल्लभ मिश्र से पूछेगी। चलते हैं जनता की ओर। बताइए कौन पूछेगा, हाथ खड़ा करिए, इधर नाम बताइएगा, सवाल पूछिए, इधर आ जाओगा जी। वीरेंद्र कुमार गुप्ता एडवोकेट। सवाल करिए। योगेश गौड़ जी वकील साहब हैं, उनके घर से लेके टटिया स्थान तक की रोड इतनी खराब है, रोज 10-5 आदमी गिरते हैं, और जब से ये बिजली की अंडरग्राउंड लाइन डली है तब से वहां पर एक ईंट लगाने वाला कोई नहीं आया। मेंबर साहब बताए 17 सड़कें बनवाई, पता नहीं कहाँ बनवाई हैं, ये मेंबर साहब को पता होगी, हमको नहीं पता है कहाँ पर बनवाई हैं। रामबाग की गली में, पूरी गली में एक कोने पे जाके स्ट्रीट लाइट है, इसके अलावा कोई लाइट नहीं है। दूसरी लाइट लाला बाबू पे, इस बीच पूरा अंधकार व्याप्त रहता है। गंदगी, सफाई कर्मचारी कोई नहीं आता है, गंदगी का रोज अंबार है, आदमी निकलने में भी शर्माता है, इतनी गंदगी रहती है। राधा अष्टमी का इतना महत्वपूर्ण मेला लगता है, और जितने ये चैम्बर बने हुए हैं ये सब खुले हुए थे। इसमें आए दिन परदेसी गिरते हैं, यहाँ के रहने वाले गिरते हैं, क्योंकि इतना जो है टटिया स्थान भूतपूर्व स्थान है, प्रतिष्ठित स्थान है, जिसमें परदेशियों को यहाँ तक के कार तक पहिए गिर गए इसमें। ठीक है, बस समझ गया। आपकी सड़क नहीं बनी वकील साहब वाली, और चैम्बर टूटे हैं, स्ट्रीट लाइट है नहीं जो आपने गिना दी। आप बैठ जाइए वकील साहब, जवाब दें। ऐसा है जी कि वकील साहब से लेके जी और परिक्रमा मार्ग तक ठीक है जो सड़क थी उसका टेंडर हो चुका जी, बनी नहीं, और बन इसलिए नहीं पाई कि जब तक निगम बन गई। तो उसको बताए थे बताने से पहले कि साहब एक सड़क रहेगी, बन नहीं पाई। एक सड़क रह गई खाली गिना मेरी काय दो को दी वाली। वो?
नहीं वो नहीं गिनाई। अच्छा 18 हो जाती फिर वो? हाँ वो 18 हो जाती। अच्छा वो सड़क ये कह रहे मैंने गिनाई नहीं, जो मैंने नहीं गिनाई वो मैं झूठ नहीं बोलता। हाँ। वो सड़क मैंने नहीं बन पाई मेरी, लेकिन उसका टेंडर और उसका क्या नाम है कि सब कुछ तैयार है। अच्छा ये गटर क्या खुली रहती हैं? नहीं खुली हैं। आप जाके देखिए, राधा अष्टमी के मेला के पूर्व मैंने एप्लीकेशन दी थी और सारी उसका क्या नाम है कि लोहे के पाइप के द्वारा और सारी लगी हुई हैं। आप है ना अभी भी देख के आ सकते हैं। हाँ, अब तो बनी हुई है, उससे हाँ। पहले नहीं राधा अष्टमी की हाँ, मेला की जो बात आपने की वकील साहब ने, उससे पहले तो कई मेन हॉल खुले हुए थे। हाँ, उससे पहले ऐसा होता है कि कुछ लोग तो कभी कभी क्या होता है कि वो चीजें उठ के चली जाती हैं कि अच्छा। लोहे का सामान है, चोरी हो गई, चोरी हो जाते हैं। हाँ। एक बार तो हम और हरिनारायण जी चौधरी थे, थाने में से दो अपने है ना वो उठवा के हमने देखा ये तो हमारा है, तो हम उठवा के अपने नगर पालिका ले गए थे और फिर दोबारा लगवाया। ठीक है वकील साहब, आप किस प्रकार देखते हैं विकास कार्यों को इनके द्वारा? मैं जनता के पास आऊंगा, सवाल तैयार कर लें। जहाँ तक विकास का मामला है, जी। हमारे मेंबर साहब ने अपने पूरे योगदान के साथ ठीक है, सहयोग किया, हाँ। कोऑपरेट किया, परंतु इनको अन्य व्यक्तियों द्वारा कोऑपरेट नहीं मिला। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति थे उनके द्वारा इनको फुल सपोर्ट नहीं मिला। खुल के बोल दीजिए वकील साहब, आप तो वकील नाम का डर है। नहीं बोलना चाहता हूं मैं, हाँ। पर सपोर्ट जो अधिकारी हैं, अधिकारी द्वारा इनको सपोर्ट नहीं मिला। ठीक है, नहीं तो इन्होंने अपनी पूरी लगन से कोशिश की काम किया, काम करने की। चलो वकील साहब भी पता नहीं कुछ हल्का हल्का आएंगे धीरे धीरे लाइन पे। जी पीछे मैं आता हूँ, कोई सवाल पूछेगा? पीछे है सवाल पूछने वाला कोई? जी विनय नाम है, पूछो सवाल। मेरा सवाल है सभासद जी से कि ये आपने ये जो गली साफ कराई थी और जिसका निर्माण आपने कराया, मैं इस बात से सहमत हूँ पूरी तरह से, लेकिन ये वही खत्ता घर लौट के हमारे घर के सामने जो रामबाग वाली गली में, जो कि छत्ता वाले के सामने पीछे वाली साइड में, वहाँ डालना शुरू हुआ। मेरी बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि वहाँ से खत्ता बंद हुआ, खत्ता उठा के दूसरी जगह डाला गया। तो उसका क्या कारण है कि वहाँ से उठ नहीं पा रहा है? वहाँ से मच्छर गंदगी इतनी हो रही है कि ना तो कोई बोलने के लिए तैयार है या फिर कुछ। ये मैं समझ गया, ये कह रहे हैं उसका क्या कारण रहा जो कारण का निराकरण नहीं हुआ। एक जगह से गंदगी उठी, दूसरी जगह पटक दी गई, एक जगह से ताली बटोर ली, दूसरी जगह से बुराई बटोर ली। सम्माननीय विनय जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 साल के बाद जब मेरा कार्यकाल 2 साल हो गया, उसके बाद में यहाँ पे खत्ता घर बन गया था। ठीक है, इसमें कोई अतिशोक्ति की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अब अगर आप आज जाके देखेंगे तो वहां खत्ता घर खत्म हो चुका है, आप देख के आइए। खत्म हो गया है क्या? अभी इस समय तो नहीं है, लेकिन आगे भी नहीं रहेगा, इसके लिए हम आप आश्वासन दे रहे हैं। हाँ, इसके लिए यदि आप मुझको पार्षद बनाएंगे तो हम आपको आश्वासन देते हैं कि कभी नहीं होगा। क्या मारा है एक छोटे से खत्ता घर के लिए भैया, गारंटी भरवा रहे हैं कि आप मुझको पार्षद बनाएंगे तो हटेगा और नहीं बनाएंगे तो नहीं हटेगा। हट चुका, हाँ हट चुका। तो उनसे ये कह रहे हैं कि हट गया तो पार्षद बना दो मुझे। अब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपने तो कहा है रिकॉर्डिंग है, गारंटी ली है इन्होंने, और आप गारंटी लेना चाहते हैं कि मुझे पार्षद बनाओ तब हटवाऊंगा, नहीं तो फिर डलवा दूंगा। नहीं डलवाऊंगा, नहीं डलवाऊंगा। फिर ये कैसे कौन सी बात हुई कि पार्षद बनवाइए हमें तब हटेगा? नहीं, वोट मांग रहे हो क्या? हट तो चुका। नाम बताओ। मेरा नाम हरिओम शर्मा है। नेताजी आपसे एक निवेदन है और मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है। मेरा प्रश्न ये है कि अब तक वार्ड मेंबर थे, अब नगर निगम बन गया है, वार्ड बड़ा हो गया है। आपकी नगर निगम की योजना चुनाव लड़ने की, टिकट लेने की, किसी को समर्थन देने की या किसी के समर्थन में बैठने की, आपके अंदर क्या हुलबुली चल रही है? मतलब मेरी व्यक्तिगत कि आप इस बात को मतलब इस जनता के आगे उजागर करें। देखो कुछ तो व्यक्तिगत प्रश्न है, ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं क्या करूंगा भविष्य में। उन्होंने तो कूड़े के बदले वोट मांग लिया साहब पार्षदी का, खुल के कह तो दिया। या तो आप किसी के समर्थन में बैठेंगे या आप दावेदारी पेश कर रहे हैं अपने वार्ड से, या टिकट मिलने के बाद फिर भी किसी और को टिकट मिलती है। अरे साहब ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है, वो राजनीतिक भविष्य है, वो आदमी बताए ना बताए इसमें मजबूर नहीं है आदमी। नहीं, ये तो आपका व्यक्तिगत प्रश्न है, मंच का नहीं है। वो तो कह दिया उन्होंने पार्षदी लड़ेंगे। ऐसा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, हाँ, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहा हूँ। हाँ, मिल जाएगी तो लड़ लूंगा, नहीं मिली तो अगर टिकट मिली तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और यदि मेरे किसी भाई को भी टिकट मिलती है तो उसके लिए तन मन धन से कार्य भी करूंगा। ठीक है, जवाब मिल गया आपका।
और कोई सवाल पीछे है भैया? यह नेताजी के राज्य में हमको ये गली एकदम साफ सुथरी और लाइट से व्यवस्था एक नंबर रही। हम तो नेताजी की देखना वो लाइट लगी थी, देखना कहाँ है इसमें। वो तो तोड़ दी भाई, यहाँ के लोग भी तो कुछ इधर है साहब, थोड़ा पलट के देखिए, इधर है। लग गई, इधर से जल रही है। हाँ, जल रही है। रोड डेली जल ठीक है, जल रही। ताली बजा दो भैया मेंबर साहब के लिए एक बार। ठीक है, ये था जनता के सीधे तौर पर सवाल जवाब अभी चल रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जनता के पास सीधे तौर पर चलते हैं और सवालों का जवाब देंगे। निवर्तमान सभासद राधा वल्लभ मिश्र भारतीय जनता पार्टी से चुने गए थे, उनके साथ श्रीमन नारायण और विष्णु शर्मा जी, दोनों ही लोग इन सवालों का कटाक्ष करेंगे कि किस तरह से जो है काम हुए हैं या नहीं हुए हैं। हालांकि दोनों ही लोग अभी खुल के बोल नहीं पा रहे हैं, या तो लगता है कि एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं, शायद धीरे धीरे खुलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है खुलेंगे जरूर। तो आप कहीं जाएगा नहीं, एक छोटे से ब्रेक का इंतजार करिए और ब्रेक के बाद आपके खास कार्यक्रम गई पालिका निगम में पुनः हाजिर होते हैं। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। न्यू न्यूज ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। से मौजूद हैं ज्ञान कुंदड़ी वार्ड संख्या 19 वृंदावन के क्षेत्र में, जहां पर हमारे बीच में कई गणमान्य साथी और जनता बैठी हुई है। जनता सीधे तौर पर सवाल जवाब अपने पूर्व सभासद से कर रही है और अब चलते हैं जनता के पास एक बार फिर। लेकिन उससे जाने से पहले बता दें, किसी भी वार्ड का एक सर्वे होता है। सर्वे के दौरान यह देखा जाता है कि पिछले 5 सालों में पूर्व सभासद द्वारा कौन कौन से विकास कार्य किए गए, यदि विकास कार्य किए गए तो वो धरातल पर कितने सच्चे हैं और जनता उनको कितना अच्छा मानती है, या जनता उन्हें यानी विकास कार्यों को किस प्रकार से अपनी नजर से देखती है। आप देखिए वो छोटा सा कैप्सूल। पानी तो है ही ना, यहाँ गंदगी बहुत तगड़ी है। यहाँ की बिल्कुल बेकार है भैया, यहाँ कूड़ा यहाँ मना करो नहीं मानते हैं। पानी की समस्या ये है कि हमारा खुद का है, अपने आप पानी भर रहे हैं टंकी में। साफ सफाई तो बहुत नाजुक स्थिति है, बस सफाई की तो बाकी पानी की व्यवस्था कुछ ठीक ठाक है और नाली और खरंजे थोड़े से सुधार निर्माण करा दिया गया है। बाकी सफाई की व्यवस्था तो बिल्कुल अच्छा रहे यार। सबसे पहली बात तो ये है साहब, ये सबसे पहली गंदगी। इतने लोग परदेसी लोग आते हैं, वो बोलते हैं साहब ये गंदगी क्यों है। अब ये बताओ, गंदगी इतनी भयंकर है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरी, लाइट की व्यवस्था फेल है। तीसरी, पानी यहाँ नल है वो फैल ही रहा है, इसको कोई बंद करने वाला नहीं है। आने वाले कल में पानी की दिक्कत जो होगी वो किसी को नहीं मालूम। और इतनी गंदगी, लैट्रिन बाथरूम सब सड़क पे डोल रहा है, कोई नाली में नहीं है, नाली से बाहर है, नाली सब छोटी है और सब ऊपर है और कोई सफाई नहीं है। अभी आपने देखा वो छोटा सा कैप्सूल जिसमें दिखाया गया कि ये वार्ड की 19 की स्थिति क्या है। और अब एक बार फिर से जनता के पास चलते हैं और सवालों का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी आप अपना सवाल तैयार रखें। जी, नाम बताइए। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, वार्ड नंबर 19 में निवास करता हूं। सर्वप्रथम मैं नियो न्यूज़ की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने जनता के बीच में आकर जनता की समस्याओं को सुनने का बीड़ा उठाया और जनता की समस्याओं को इस मंच से प्रशासन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। ये बधाई के पात्र हैं। मेरी मोहल्ले में पिछले 5 साल से गटर जैसा पानी पीने के लिए आता है। कई बार कहने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ। ये पैसे वाले जो लोग हैं वो आरओ लगवा सकते हैं, मोल का बोतल ले सकते हैं, लेकिन गरीब जनता उस गटर जैसे पीले पानी को पीने के लिए मजबूर है। अगर नियो न्यूज़ की टीम चाहे तो अभी नल चला हुआ है, भर के ले आए और देख ले सब समाज के सामने। बताइए, आप तो कहते मैंने पानी की बहुत लाइन डलवानी है, ये तो बगल से ही बोल गए। ये बात सही है कि गरीब आदमी तो उसी नल से पानी पिएगा, पैसे वाला आरओ लगवा सकता है? जवाब दो। हाँ माननीय भाई साहब जी, जिस समय मैं चुनकर नगर पालिका पहुंचा था, हाँ। उस समय जी इनकी गली में एक बूंद भी पानी नलों में नहीं आता था। सिर्फ एक जी स्टैंड पोस्ट था, हाँ। और उस स्टैंड पोस्ट पर झगड़े बहुत होते थे। कभी कौन भरेगा, कभी कौन भरेगा। मैंने ठीक है इनके घरों में, ठीक है, हर घर में पानी पहुंचाया। 1 इंची का कनेक्शन, ठीक है, 1 इंची का कनेक्शन मैंने इनकी सप्लाई लाइन में दिया। उससे पाइप इनके फटने लगे। ठीक है, फिर हर दूसरे दिन तीसरे दिन जब उसका क्या नाम है कि पाइप फटने लगे और आने लगे, तो मैंने कहा भाई आधा इंची कर दीजिए। ठीक है, आधा इंची कर दिया। मैंने गिन लिया, आधा इंची, पौना इंची, 1 इंची सब गिन लिया। आज आप उसका जवाब दे दो, गंदा पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो क्यों आ रहा है? नहीं आ रहा है साहब, लेकिन नहीं आ रहा है। लेकिन साहब
बताओ, ये कह रहे नहीं आ रहा। मोहल्ले की जनता यहाँ मौजूद है, आप मेरे अलावा और व्यक्तियों से पूछिए। अरे और तो बोल ही नहीं रहे बैठ के, बिल्कुल। कौन है साहब इनके मोहल्ले से? खड़े हो जाओ। हेडपंप में गंदा पानी हेडपंप में आ रहा है, ये बता रहे हेडपंप पे से गंदा पानी आ रहा है। अभी आप बाल्टी भरवा लो, अभी भी पीला पानी मिलेगा। ये तो कह रहे हैं बाल्टी भरवा लो, पीला पानी मिलेगा। अब साहब ये जनता से आप सवाल कर लीजिए, मैंने तो अपना जवाब दे दिया। मैं भी मानता हूं कि हो सकता है कोई ना बोल रहे, एक व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन मैं उसका समर्थन तो करूंगा ही ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं मैंने कई क्षेत्रों में देखा है कि एक व्यक्ति सही होता है, बहुत से नहीं बोलते, चुप्पी साथ जाते हैं। आप ऐसा करिए, इसी में घुस जाइए, इसमें हाँ। साक्षी गोपाल में नल खोलिए और देखिए गंदा पानी है कि साफ है। जी बाबू जी, खड़े हो जाइए, बताइए। हेलो, मेरा नाम गोपाल शास्त्री है। और एक तो नेताजी जी है कि यहाँ से जो सड़क बनी हुई है, ये सड़क यहाँ भी टूटी हुई है, भुल्लर की दुकान यहाँ से बनी, आपके घर से हर जन जो भैया जो आते हैं वो आपके घर तक सफाई करते हैं, लेकिन कभी भी तक सफाई करने नहीं आते हैं। आप देख सकते हैं भी हमारी नाली में पानी भरा हुआ है, पूरी नाली चौक हो रही है। इस विषय में आज मैं कई बार कह भी चुका था, लेकिन आपके मैं क्या कर सकता हूँ, पत्थर लग गए हैं। तो ये तो व्यवस्था आपकी है, आप वो चबूतरा हटवा सकते थे, क्या पत्थर नहीं हटवा सकते थे आप यहाँ के? बहुत बढ़िया सवाल। पत्थर नहीं हटवा सकते थे? सवाल तो धीरे धीरे खुलेंगे मेंबर साहब, अभी तो कूड़ा रखा हुआ सामने, वहां जाऊंगा। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, विष्णु जी भले ही बचा रहे हैं आपको। माननीय मेरे बड़े भाई गोपाल जी शास्त्री जी, मैंने इस गली को 3 बार बनवाया। 3 बार बनवाई, जरूरत क्यों पड़ी? पहली घटिया इसलिए पड़ी कि यहाँ पे टेम्पुओं का भी आतंक है। अच्छा, गली बनती है, टेम्पू एक जब 2 गुजरते हैं तो एक नाली टूट जाती है। और वो बहुत बार मैंने बनवाई। जहां तक सफाई की बात है, ठीक है, नाली में इन्होंने सफाई के लिए एक उसका क्या नाम है वो रख लिया, पाट दिया है नालियों को। जब नाली पट जाएगी तो उसका क्या नाम है, उसकी सफाई नहीं हो सकती है। अरे टेम्पू रुकवाए क्यों नहीं आपने? नहीं, टेम्पू तो रुकवाए थे, नगर पालिका जब वसूली करते रुकवा भी सकती है। नहीं, टेम्पू का अब देखिए, ये सब आते रहते हैं यहाँ, क्योंकि मंदिर भी है यहाँ, कांच मंदिर, तो इसलिए बहुत टेम्पू आते हैं। तो फिर सड़क अच्छी बनवा देते, वो कोई टूट गई? नहीं, सड़क अच्छी बनती है सर, लेकिन उसका क्या नाम है कि वो सीधे सीधे जब 2 टेम्पू आते हैं ना तो नाली, अरे ना तो टेम्पू रुकवाएंगे ना सड़क अच्छी बनवाएं, फिर करेंगे क्या? सड़क तो अच्छी बनवाई। भैया सवाल पूछ, आप पूछ रहे इतना कुछ, बताओ, खड़े हो जाओ। कह रहा हूँ जो टेम्पू आते हैं उनको रोका जाए, जो आपकी बात है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपके टेम्पू आते हैं ना, तो आप टेम्पू रोकने की हाँ कह रहे हैं, ना सड़क अच्छी बनने की बात कर रहे हैं। ये तो वृंदावन नगरी है, यहाँ एक सड़क 6 बार बनी है। नहीं, आपको क्यों बनी है वो आप ही जाने। तो आपने जो कहा वहां पटिया लगी हुई है, तो उनका हटवा नहीं सकते हैं पटिया को? उनसे भाई कहिए, जब नाली रुकी हुई है तो फिर क्या फायदा हुआ उससे? नहीं, मैंने उसको हटवा के बीच में से नहीं, कई बार सफाई भी कराई है। एक बार सफाई हुई, कभी अभी देख ली भरी हुई है वो नाली। अभी तो भरी है, नहीं, बहुत दिन से भरी हुई है, अभी से नहीं, बहुत दिन से भरी हुई है वो। और बिना पटिया हटे साफ नहीं होता, क्यों? मट्टी भरी हुई है उसके अंदर। आपने पटिया क्यों नहीं हटवाई, ये वो पूछना चाह रहे हैं। चलो कूड़ेदान की तरफ चलता हूं, फिर भूल जाऊंगा मैं से। ये कब से भरा हुआ है? ये इसको मैं पलट दूं अब? जैसे आपकी इच्छा। मेरी इच्छा क्या है, देख लो भैया, इसको इतना वजन है, पलटा नहीं जा रहा है उससे। ये कितने साल से भरा पड़ा है? नहीं, ये साल नहीं, ये अभी 3 महीने पहले मैंने लगवाए थे। ये 5 डस्टबिन लगवाए। अच्छा, 5 डस्टबिन लगवाए थे, 3 महीने पहले लगे हैं ये। ठीक है, फिर 3 महीने से साफ नहीं हुए? नहीं, अब बोल दो कि निगम बन गया, अब कर्मचारी नहीं मिले। नहीं, कर्मचारी की समस्या तो मेरे समय भी थी। मैं यही तो सुनना चाह रहा था। आपने बहुत अच्छी बात, ताली बजा दो कि निगम बनने के बाद इन्होंने ये लगवा दिया कूड़ेदान। अब निगम बनने के बाद साफ क्यों नहीं करा पाए से 3 महीने में? असल में जब से निगम का 3 महीने से जब से निगम का प्रस्ताव आया है, जब से कुछ कर्मचारी निरंकुश हो गए। अच्छा, ठीक है ना? अधिकारी आपके अंकुश में आगे लगा गए और कर्मचारी निरंकुश हो गए। नहीं, ये निगम से कुछ दिन पहले लगा था। 3 महीने का कूड़ा नहीं, ये कम से कम सालों का होगा। इसमें भी पलटवाया था, साल भर तो लगवाया, फिर खुलवा दूं इससे नीचे से। नहीं सर, ये साल भर जम रहा है कूड़ा। साल भर पहले तो ये लगा ही नहीं। विष्णु जी बताओ, माइक दे देना भाई साहब, वकील साहब, अब तो बोल देना कुछ। विष्णु जी आप बताइए कि आपके यहाँ भी डस्टबिन लगे, कितने महीने हुए होंगे? जो हमारे यहाँ डस्टबिन लगे थे जी, उनमें भी यही गंदगी का हाल था। हाँ, तो मैं सफाई की बात कर रहा हूँ, मैं डस्टबिन का मुद्दा उठा ही नहीं रहा। सफाई क्यों नहीं हुई, ये इसका जवाब दिलवा दीजिए बस। जहां तक सफाई का मामला है जी, सफाई के मामले में हमारे मेंबर साहब पूर्णतः असफल रहे हैं। हाँ, और बहुत लापरवाह रहे हैं। लापरवाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अब आप खुले वकील साहब, और खुलते जाओ थोड़ा थोड़ा। ये मुझे नहीं लगता कि 3 महीने का कूड़ा है, मैं इसको नहीं मानता। सफाई के मामले में तो इनकी कोई सुनता भी नहीं है। हाँ, ये डोलते रहते हैं, कहते रहते हैं,
किसी ने शिकायत भी की, कहाँ साहब मैं करवाऊंगा। हाँ। और उसके बाद में अपनी कोशिश करते हैं, परंतु ढुलमुल रवैया ऐसा है। जब आप ढुलमुल रवैया क्यों है ये जनता के प्रति? नहीं, चेयरमैन साहब से बनी नहीं क्या आपकी? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों एक ही नाव के। हाँ, ऐसा ही है क्या? देखो ताली बज रही है, देखो हाँ हाँ बोल रहे हैं लोग। हम बनी नहीं क्या इनकी चेयरमैन साहब से? बिल्कुल नहीं बनी साहब। देखो नहीं बनी। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं आप है। वकील साहब बोले, दोबारा बोलो वकील साहब, बताओ। इनका एडजस्टमेंट सही नहीं हो पाया। हाँ, सेटिंग गेटिंग हो नहीं पाई। ये तो बीजेपी पार्टी के, वो भी बीजेपी के, फिर भी नहीं बनी। फिर भी नहीं बन पाई है जी। हाँ, क्यों नहीं बनी? अब आपसे पूछता हूं मैं। जनता तो फिर कह रही कहलवा दो, नहीं बनी साहब, एक और बता दो बनी कि नहीं बनी। नहीं बनी, क्यों नहीं बनी बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग एक ही नाम में सवारी करने वाले लोग हैं। हाँ, तालमेल का अगर अभाव रहता तो इतने विकास कार्य में कैसे करा पाता? अरे विकास कार्यों से सफाई नहीं हो पाई। आप सफाई कर्मचारी ढूंढ नहीं पाए। बताओ वकील साहब, कह रहे विकास कार्य कराए बहुत। अब मेरी बात सुन लीजिए। सफाई कार्य की स्थिति ऐसी है कि सफाई कर्मचारियों की कमी है। ठीक है, इसलिए उसका क्या नाम है कि यहाँ पे 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में इधर राउंड लगता है। और हमारे यहाँ बेगार से सफाई होती है। बेगार का मतलब होता है कि जहाँ उनकी ड्यूटी सुबह लगती है और शाम को जब वो खाली रहते हैं तो शाम के समय सफाई होती है। अरे आपकी दमदारी कहाँ गई? नहीं, मेरी दमदारी तो पूरी थी। कहाँ? आप खुद ही कह रहे हैं बेकार से होती थी, बचत में होती थी सफाई। हाँ। आपको सुबह का, ये मंदिरों का क्षेत्र है, यहाँ तो सुबह सफाई होनी चाहिए। शाम का क्या अर्थ है? शाम को अलग होनी चाहिए। नहीं, ये व्यवस्था नहीं हो पाई। आप हार गए। नहीं, हार व्यवस्थाओं से आप हार गए। नहीं 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 नहीं, जीत गए। हमने हमेशा प्रयास किया। हाँ। और खूब प्रयास किया। हाँ। मैं आपको सत्य बताना चाहता हूं और मेरी जनता जानती है कि मैं सुबह 6 बजे घर से निकलता हूं और शाम को 11 बजे घर घुसता हूं रात में। और सबके घरों में जा करके पूछता हूं कि क्या समस्या है। ठीक है ना? इसलिए और मेरे तो घर वाले भी परेशान रहते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है। अरे जब घर वाले परेशान तो क्या को दोबारा चुनाव लड़ने कह रहे हो? नहीं, वो अलग बात है। अच्छा, लेकिन ये है कि कम से कम उसका क्या है, आप मेरी जनता से पूछिए कि मैं इनके घरों में कितनी बार गया। नहीं, आप वकील साहब बताएं क्या मानते हैं? नहीं, जाने में, संपर्क करने में इनकी कोई कमी नहीं रही है। परंतु इनके जवान में कोई पावर, करंट नहीं है इनमें। करंट नहीं है। आप में ये कहना चाह रहे हैं दमदारी नहीं है। पीछे कोई सवाल करेगा क्या आप में से? जी बताओ। मेंबर साहब से हमने एक बार कहा था, हमारे मोहल्ले के अंदर एक मेहतर की व्यवस्था होनी चाहिए, नगर पालिका से होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो मेहतर आता है सफाई करने के लिए, वो हमारी गली में सफाई नहीं करता, ना ही कूड़ा ले जाता है। पैसा मांगता है, पैसा भी देते हैं, परंतु कूड़ा नहीं लेता है, हमारी गली में सफाई नहीं करता है। मेंबर साहब से हमने कहा था कि एक नगर पालिका का इसमें हफ्ते में कम से कम भेजा जाए, आज तक वो व्यवस्था नहीं हुई। जी बताएं, जवाब दें। किस क्षेत्र से पूछ लूं मैं इनसे कि जानते हैं? अच्छा चलो जवाब दे दो। माननीय लालचंद जी, जिस समय जब आपने कहा, जब मैंने बाहर के मतलब सफाई कर्मियों को मैंने भीतर झाड़ू लगवाई, नाली साफ कराई, लेकिन ठीक है, लेकिन जो इसमें एक समस्या होती है कि यहाँ व्रत का चक्कर चलता है साहब। अच्छा, व्रत का चक्कर चलता है। उस व्रत में इनकी गली, 3 गली हमारे यहाँ व्रत में आती है वार्ड में। 3 गली व्रत में आती है हमारे वार्ड में। एक आती है हनुमान गली गोपेश्वर में, एक आती है इमली वाली गली गोपेश्वर में। आप व्रत का अर्थ बताओ मुझे फटाफट, क्या है? का मतलब ये है कि प्राइवेट। नीचे बैठ जाओ, नीचे। प्राइवेट व्यवस्था है। प्राइवेट व्यवस्था है इनकी। ये नगर पालिका में गलियां नहीं आती? अब नहीं, नगर पालिका में तो आती हैं। क्या वोटर नहीं है नगर पालिका वाले लोग? खूब हैं साहब। तो सफाई कर्मचारी क्यों नहीं हो सकते? सफाई कर्मचारी इसलिए नहीं कि वो व्रत, जैसे मैं करा देता हूँ, जैसे मैं सफाई कराई, वो मेरे घर पे या उस जो भाई है हमारा जो सफाई कर्मचारी, उससे लड़ने चला जाता है और कहता है कि आप मेरे घर में नहीं घुसेंगे। हम तो गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमारी गली में स्थायी एक मेहतर होना चाहिए, स्थायी कर्मचारी होना चाहिए, कहना चाहते हैं। और एक निवेदन है, 5 साल आपको हो गए, भाई साहब को 5 साल हो गए, हरिनारायण चौधरी जी को। योगेश गौड़ वकील साहब की साइड में नीट एंड क्लीन रोड बनी हुई है, और उससे 15 फुट इधर जब हम आएंगे तो वहां पे 8x12 का टुकड़ा, 8x12 में बोले तो 4x6 इनके हिस्से में आई, 4x6 हिस्से में आपके में आई। दोनों का बॉर्डर है। 5 साल में ना तो आप पे बना और 5 साल में ना तो इन पे बना। मतलब ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आप हमारे घर के होते हुए भी हमको कहनी पड़ रही है। वहां पे मोटरसाइकिल परसों ही मेरी फिसली है, माताजी को लेकर जाता हूं, मतलब 5 की स्पीड पे से मोटरसाइकिल को नहीं निकल पाता हूं।
आप दोनों सभासदों को होते हुए मतलब ये पीड़ा हमारे मन में मतलब ज्यादा कष्टदायी है कि वो गड्ढा क्यों नहीं भर पाया। बहुत अच्छा सवाल उठाया, वो सही कह रहे हैं भाई साहब, बहुत चौड़ा गड्ढा है, कई लोग छोटे बच्चे गिर जाते हैं। ये इसी की बात है। हाँ, इसी की बात है, ये इसी की बात है। हाँ जी, और मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 बार मैंने इसको बनवाया, ठीक है, लेकिन वो टेम्पुओं ने हालत खराब करते हैं। ये कह रहे एक बार भी नहीं बना, देखो दोबारा बोलेंगे। नेताजी आपने ये बात सही है कि 17 रोडें बनवाई, लेकिन एक 8x12 का आप पे गड्ढा भराया नहीं गया। वो समस्या आज भी अब क्यों कि कुछ चुनिंदा लोगों के कहने में आप चल रहे हैं, भाई साहब की चलती नहीं है, आप उनके कहने में चल रहे हैं। आपकी चलती नहीं है चौधरी साहब, और उनकी चल नहीं पा रही। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे पता नहीं क्या हो गया है, कोई राजनीतिक मामला होगा शायद। जी बताएं। मेरा नाम नीरज शर्मा है। मेंबर साहब का तो कार्यकाल अच्छा रहा, लेकिन मेंबर साहब की चलती नहीं थी। दूसरी बात, जो सड़क जो बनी है इसमें पुरानी ईंटें लगी हुई, अगर नहीं लगी होती तो ये गड्ढा नहीं होता। घटिया क्वालिटी की पुरानी ईंटें लगी हुई। नहीं साहब, आप किस जगह की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझको बताइए। योगेश गौड़ जी से लेके और तटीय स्थान तक, तटीय स्थान तक पुरानी ईंटें लगी हैं। ये सड़कें बनी नहीं है, बनी है, दोबारा बन चुकी है। नहीं नहीं नहीं, दोबारा सड़क बन चुकी है। गलत बात है। ये जो मेरी एक रोड रह गई है वो वही रोड है। अरे वो रोड आपके लिए नासूर बन गई, सवाल वहीं से उठने शुरू हो गए आपके लिए। सिर्फ वही रोड रह गया मेरा, योगेश गौड़ जी के घर से और परिक्रमा मार्ग वाला। पूर्व नगर 10 बैठे, इनकी तो लिहाज रख लेते थोड़ी सी, इनका ही रोड वहीं पड़ता है शायद। हाँ नहीं, मैंने कोशिश की, मैंने प्रस्ताव पास कराया, मैंने टेंडर डलवाए, ठीक है, उसका सब काम हुआ, लेकिन वो निगम बनने के बाद में ठेकेदार ने नहीं बनाई। अच्छा, निगम से पहले 5 साल में क्या किया फिर? ये विकास काल बताए ना। वो 5 साल में सड़क नहीं बन पाई, 4 महीने निगम में बन जाती वो सड़क। क्या चीज? वो सड़क गड्ढा नहीं, एक वही सड़क तो रह गई थी मेरी, उसके बाद निगम का प्रस्ताव आ गया। मैं वही तो कह रहा हूँ, 5 साल में वो नहीं बनी, केवल निगम का इंतजार कर रहे थे क्या आप? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो निगम तो अचानक की बात है ना। तो 5 साल में क्या हुआ पीछे 5 साल में क्या हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं आपकी चली नहीं, पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल की चली क्यों नहीं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नहीं चलती तो इतने विकास कार्य नहीं होते। अरे विकास कार्य पे उंगली उठा दी दो लोगों ने। नहीं, वो तो एक ही रोड पे बोल रहे हैं ना। जी आप बताओ। हेलो, मेरा नाम है पवन गोस्वामी, गोपेश्वर मंदिर सेवा अधिकारी। मैं अपने मेंबर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, ये सुबह जाते तो हैं गोपेश्वर सब जनता के हालचाल पूछने के लिए, पर इनको ये पता होगा यहाँ दूध वालों की दुकान है, वहाँ आए दिन नाली रोड पे चलती है और सारी जनता नाली में पैर रख के उस मंदिर में जाती है। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको खुद रोका है उस जगह, आपने, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ मेंबर साहब। सम्माननीय पवन जी, जी वो नाली अब आप अभी चलिए जी और उसको देखिए क्या पोजीशन है। पोजीशन ये है, मैं खुद मंदिर का गुजारी, मैंने खुद आपसे कहा है, वो हर दूसरे तीसरे दिन रोड पे बहती है और जितनी भी जनता उस गोपेश्वर में जाती है वो उस नाली में पैर रख के मंदिर में जाती है, ना कि मंदिर के बाहर कोई नल है जो पैर धो के मंदिर में जा सके। इसलिए वो नाली के पानी में होके ही मंदिर में जाते हैं। और दूसरी बात मेरी हनुमान वाली की समस्या, हनुमान वाली वाले लोग पानी के लिए ही बहुत दिन से परेशान है, एक भी उनके लिए कुछ नल भी नहीं लगाया। दूसरी बात, मुझको ऐसा लगता है आपके कार्यकाल में आपके जो ठेकेदार होते हैं उन पे सीमेंट और ईंट तक पैदा नहीं हुई। जो हनुमान वो मेरी गली में लोगों से सीमेंट मांग मांग के और न्योल चौपड़ियां हैं नाली को, जिनमें लोगों को घर गिरने का खतरा है। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हो? कभी साफ सफाई नहीं होती है। अरे तो विकास कार्यों की पोल खोल रहे हैं आपकी पूरी तरह से। आपने कितनी बार मुझसे कहा कि मेरी गली साफ कराई है? अरे तो बता रहे, कई बार कहा है, दोबारा बताओ। और हाँ जी, और जब आपने कहा, जब आपकी गली साफ हुई या नहीं हुई, आप बताइए। मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूं, आपके कहे से आज तक मेरी गली में कोई कर्मचारी नहीं जाता है। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं सारी जनता के आगे, आप अच्छे हो, आपकी सब सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, आप सबकी इज्जत करते हो, पर जब आपकी नहीं चलती है तो मेंबर साहब घर में बैठ जाओ और राधे राधे करो। मेंबरी आपके बस की नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, मेरे मामा जी यहाँ खड़े हुए हैं, हनुमान वाली गली में रहते हैं, इनसे पूछो, इनके दिल से पूछो, एक सड़क के सिवा ना तो पानी है, ना साफ सफाई है, ना बिजली की रोशनी है। ये खड़े बुजुर्ग हैं, देख लो आप। मैं मामा जी के पास जा रहा हूँ। कहाँ मामा? आ जाओ, इधर आ जाओ, माइक से इधर आ जाओ, आवाज आएगी इधर। जी बताओ, हनुमान गली से आए? हाँ जी, मेरा नाम विष्णु प्रसाद वर्मा है, मैं हनुमान गली से आया हूँ। वैसे ये सही कह रहे हैं साहब, एक बार इन्होंने पानी की समस्या दूर भी की थी, पर जो है वो सफलता नहीं मिली, क्योंकि वो नाली में पाइप डाल दिया आधा इंची का,
महीने 15 दिन में टूट टाट के वो बराबर हो गया। पानी नहीं मिला? पानी नहीं मिला। कितने साल से नहीं मिल रहा पानी? वैसे घरों में समर लगी हुई है, उससे काम चलता है, खारी पानी है। सरकारी पानी नहीं? सरकारी पानी नहीं मिला। वैसे बाहर से ले आते हैं, वैसे हमारे यहाँ फिल्टर लगा हुआ है, पर ये गली वालों को परेशानी होती है। मेंबर साहब पर्चे में लिख रहा है कहीं गोपेश्वर पानी की लाइन डाली गई? नहीं, ये दाऊजी वाली में डाली गई है। मैं आपको बताऊं कि एक स्टैंड पोस्ट मैंने हनुमान गली में दिया था लेकिन वो टूट गया जी। नहीं टूट 15-20 दिन में खत्म हो गया। वो जो नाली में डाल दिया। वो इसलिए हो गया कि वहां से रिक्शे निकलते थे और रिक्शे निकलने से प्लास्टिक की पाइपलाइन टूट गई थी। आपने गिना तो दिए, 2 लगवाए, ये बताए थे सच्चाई से कि साहब 2 लगवाए, 20 दिन चले, खराब हो गए। नहीं, 4 उसमें दिक्कत क्या थी? अब कितने सही है सच से बताओ, दोबारा पुल खुलवा दूंगा। नहीं जो 2 है वही 2 बताए मैंने। जो खराब है वो चल रहे हैं? वो चल रहे हैं। इनका तो मैंने गिनाया ही नहीं। खराब नहीं गिनाया? नहीं गिनाया। अच्छा, नहीं पहले गिनाया। तो 2 ही बताए थे कि 2 लगवाए, फिर 2 से 4 हो गए, 2 गिनाए नहीं। नहीं इसलिए नहीं गिनाए ना कि वो टूट गए जी, इसलिए मैं झूठ नहीं। हमारे बीच में गड़मान ना। वकील साहब कुछ कहना चाहेंगे? अंतिम शब्द, कार्यक्रम समापन की ओर है, कुछ कह दीजिए आप इनके लिए। क्या किस तरह से देखते हैं? मेरे प्यारे साथियों, भाइयों, बहनों, एक दूसरे ऊपर कीचड़ उछालना अच्छी बात नहीं है। और नहीं, वो पूरे 5 साल का कागज बताइए, कमेंट तो मैं उनसे पटवारी से लूंगा। जहां तक मेंबर साहब का 5 साल का कार्यकाल का मामला है, इन्होंने अपने लगन से तो कार्य किया, पर इनकी चली बिल्कुल नहीं। चली नहीं। और दूसरा कि ये समय भी पूरी तरह से नहीं दे पाए। ठीक है पटवारी जी, आप अपने पूरी ये चीज सुनी, पूरा ये अपना देखा, यहाँ पर लोगों ने जिस तरह सवाल उठाए और जवाब दिए, और निवर्तमान सभासद जी ने, आप क्या देखते हैं अपने आंकड़ों में? आपको क्या लगता है 5 साल में कौन सी कमियां नहीं? विकास कार्य तारीफ करिए, यदि कमियां नहीं वो भी उजागर करिए। मैं सबसे पहले तो वार्ड संख्या 19 में नियो न्यूज के आने के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। और सभी यहाँ की जनता की तरफ से उनके लिए आभार प्रकट करता हूं। ठीक है। हमारे सभासद श्री राधा वल्लभ जी जो है बहुत ही लगनशील रहे। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने बहुत परिश्रम किया जी, और सभी समस्याओं को नजदीक से जाके सुना। ठीक। और जितनी इनमें क्षमता थी हिसाब से उन्होंने अपने उनको निदान भी कराया, काम भी कराया। लेकिन अफसोस इस बात का रहा कि इनका तालमेल न तो चेयरमैन साहब से रहा जी, न नगर पालिका स्टाफ से रहा। अच्छा, स्टाफ से भी नहीं रहा? ठीक। इस वार्ड में सफाई कर्मचारियों को कभी नहीं देखा गया। ठीक है। विगत 5 सालों में जब से ये हमारे सभासद हैं, कम से कम मैंने तो सफाई कर्मचारियों को नहीं देखा। जनता जो बार बार सफाई के लिए कह रही है वो वाजिब है जी, सफाई नहीं हुई अपेक्षित। ठीक है। बाकी इन्होंने कार्य कराने के लिए जो परिश्रम किया है, प्रयास किया है, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। ठीक है, एक बार ताली बजा दी। जितने कार्य किए उसके लिए सभासद जी के लिए ताली बजाइए। अब नहीं चल पाए बेचारों के, इसका तो कोई हल है ही नहीं। चलिए साहब, नहीं चलते तो इतने कार्यक्रम, इतने विकास नहीं हो पाते। मैंने तो ताली बजवा दी साहब, नाराज क्यों हो रहे हैं आप? जो कमियां रहेगी स्वीकार कर लीजिए, आपने ऐलान कर दिया। नहीं, मैं फिर कहता वार्ड हूं, संख्या 19 वृंदावन का खाली वार्ड क्षेत्र, खाली वार्ड सभासद जी ने पूरे अपने जवाब दिए। उनके साथ विष्णु शर्मा जी थे, वरिष्ठ वकील श्रीमन नारायण जी भी थे, और ओम प्रकाश पटवारी भी थे, ओम नारायण पटवारी जी थे। उन्होंने बताया कि विकास कार्य हुए, लेकिन कहीं ना कहीं एक तालमेल का अभाव रहा। यदि इस वार्ड में तालमेल का अभाव नहीं होता तो शायद ये वार्ड और ज्यादा तरक्की कर सकता था और यहाँ की जनता और ज्यादा खुशहाल और विकास से परिपूर्ण हो सकती थी। लेकिन चलिए, हम तो उम्मीद करते हैं अगली बार जो भी पार्षद चुनकर आए वो कम से कम इस वार्ड का ख्याल रखे और विकासों की एक नई श्रृंखला शुरू करे। मिलते हैं अगले किसी अन्य वार्ड में और देखेंगे वहां का हाल क्या है। आप कहीं जाएगा नहीं, हमारे खास कार्यक्रम देखते रहिए। गई पाल का आया निगम। अगले वार्ड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।
चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।